स्टोरी कहा अपनी बहू माशाल्लाह। मजे की बात यह है, शायद लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मैं बताती हूँ कि वो मैंने पसंद की। हाँ। हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी। अच्छा, यहाँ कराची में? कराची में। अच्छा। मैं 4-5 साल से मैं उसी बिल्डिंग में रह रही थी, लेकिन मैंने कभी उसको आते जाते देखा नहीं था। अच्छा। उसकी अम्मी से मेरा बहुत अच्छा सा वास्ता पड़ता रहा, और कभी वो कोई थैलियां लेकर आ रही होती थी शॉपिंग करके, तो सलमान अरसलान होते थे मेरे पास मौजूद, तो वो उनकी वैसे ही आदत है, वो पकड़ लेते थे हाथ से। अच्छा अच्छा कि नहीं नहीं आंटी मुझे बताएं कौन सा फ्लैट है आपका, तो इस तरह से। ओह, तो अच्छा। वो ना हमेशा देखती थी, और मुझसे तो उनकी बातचीत थी, तो मुझे हमेशा कहती थी कि सबा मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। तो एक दिन मैंने कह दिया, मैंने कहा मेरे पास ये 2 बेटे हैं, एक की शादी हो गई भी है और एक है। कहती यही तो चाहिए मुझे। अल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने ऐसे कहा। जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आसमानों सोचिए पे आप लाहौर में रहती हैं, यहाँ शिफ्ट हुई हैं, यहाँ काम कर रही हैं, और वही आपको पड़ोसन मिल गई। तो वो बस मैंने कहा मैंने तो इनकी बेटी नहीं देखी हुई। तो एक दिन मैंने अच्छा, बगैर देखे आपने कह दिया? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मेरे पास, उन्होंने कहा मेरे पास तो 2 है, मैं मतलब लाइक होता है ना, 2 हैं, एक की शादी होगी एक ही है। मैं तो ऐसे मजाक में कहा। तो फिर मैंने आते जाते चाबी थी वहां, मैं गई तो उसने दरवाजा खोला, निशा ने। तो मैंने कहा बेटा आप फुफ्फो क्या आए हुए हो, मामू क्या आए हुए हो, कहाँ आए हुए हो? कहती है नहीं आंटी ये तो मेरा घर है, मैं निशा हूँ इनकी बेटी। और उसने हाथ में तफसीर की किताब पकड़ी हुई थी और उसने वो लिया हुआ था। तो मुझे बड़ी इतनी प्यारी लगी पहली नजर में ना? बस वो मुझे लगा कि यही टुकड़ा जो है ना मेरे घर का चांद बनेगा। तो मैंने बेटे से आकर कहा, मैंने कहा अरसलान वो बहुत प्यारी है। और ये लाहौर जा रहा था, कहने लगा कि अच्छा माँ आपको तो हर लड़की अच्छी लगती है। उसने कहा आप कभी किसी की बदतारीफ ही नहीं करती, आपको सब लड़कियां अच्छी लगती हैं, तो ये भी लगी होगी आपको। तो वो लाहौर, मैंने कहा एक दफा देख लो। कहता नहीं नहीं आप देख लें, आपको अगर तसल्ली हो तो लाहौर चला गया। उसके बाद तो मैं तो उसके पीछे पड़ गई। मैंने कहा चलो तुम बात कर लो। कहने लगा अच्छा चलें ठीक है। तो नंबर एक्सचेंज हुए, तो इनकी बातचीत होती रही। तो मैं पूछती नहीं थी इनसे बिल्कुल भी ना, अरसलान से। फिर कोई 6 महीने गुजरे, तो मैंने कहा बेटा देखो ऐसा ना हो कि अभी तक आप बात कर रहे हो फिर आप मुझे कहो कि अम्मा नहीं। तो मैंने कहा ये बड़े गलत बात हो जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं अम्मा मैं बताता हूँ। तो कोई मैं ख्याल में 10 महीने गुजरे, तो उसने फिर मुझे कहा कि अम्मा मेरी तरफ से ओके है। तो यकीन जाने मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, सिर्फ बात की थी, जबरदस्त सिर्फ बात की थी। और फिर निशा के भाई की शादी थी लाहौर में। तो मैं तो कहूँ कि इसी तरह मंगनी क्या निकाह ही हो जाए। तो मैंने कहा हम मंगनी कर लेते हैं। तो मैं आपको पता है ना फंक्शन करने में ना बहुत पेश होती हूँ। तो उसकी अम्मी ने कहा जी जैसे आपकी मर्जी। तो वो लोग लाहौर आए हुए थे, तो हमने एंगेजमेंट की। और एंगेजमेंट पर पहली दफा दोनों ने एक दूसरे को देखा। अल्लाह, ये तो फिल्मों में और किताबों में ऐसे आजकल नहीं होता। लेकिन वैसे मजा बहुत, ऐसी शादी का मजा बहुत आता है। तो वो पहले लड़का लड़की को भी एक दूसरे के बारे में ना, मतलब एक मिस्ट्री होते है ना, 2 अनजान लोग, उनको जानने का मौका मिलता है, फिर वो क्रिएशन, बड़ा मजा आता है बड़ा। तो वो उसने देखा दोनों ने एक दूसरे को। और वो जो फिर वो जो मंगनी भी वायरल हो गई, सबको लगा निकाह हो गया, लेकिन वो मंगनी थी। फिर उससे 11 माह बाद खैर से मैंने फिर माशाल्लाह शादी कर दी। उस दौरान भी वो नहीं मिले। अच्छा, वो नहीं मिले उस दौरान भी, मंगनी से शादी।